सबसे पहले सीमा जी मैं आपसे यही सवाल करना चाहती हूँ कि लगभग 8 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है आपको हिंदुस्तान आए। तो इन 8 महीनों में हिंदुस्तान में आपको कैसा लगा? कैसे आपकी ज़िंदगी बदली? पहले सबको जय श्री राम एंड राधे राधे। बहुत ही अच्छा रहा और सोशल मीडिया पे मैं वीडियो भी शेयर करती रही। जैसे आए दिन त्योहार रहे, पूजा पाठ सब चलता रहा हमारा, तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत हसीन पल बीते मेरे। बहुत ही अच्छी यादें बनती जाए। बहुत अच्छा जो 8 महीने मेरे बीते हैं, उसमें थोड़ा-सा कुछ समय जो था हमारे लिए थोड़ा दुखी था, कठिनाइयाँ थी, बाकी सब अच्छे थे, परफेक्ट। बहुत खुशी थे क्योंकि मेरे पति, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार मेरे साथ है। तो बहुत अच्छे से गुज़रे हमारे। तो आने वाले त्योहारों की भी प्लानिंग सीमा आप कर रही हैं। होली आने वाली है, अभी आपने वैलेंटाइन डे भी मनाया। तो अब आगे आने वाले त्योहारों की प्लानिंग भी आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल प्लानिंग चल रही है और 13 मार्च को हम दोनों की एनिवर्सरी भी है। वो भी बहुत धूमधाम से मनाएँगे क्योंकि हमारी शादी सिंपल तरीके से हुई थी। तो हमने ये तय कर लिया है कि हम 13 जो हमारी आएगी एनिवर्सरी, तो हम जयमाला भी करेंगे एक-दूसरे की, तो अच्छे से मनाएँगे। और होली भी आएगी, होली भी बहुत ही अच्छे से करेंगे। मेरी वैसे पहली होली होगी। जी, बिल्कुल हुँ। भारत में आपकी पहली होली होगी, दिवाली भी आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की थी और क्योंकि आप समय-समय पर धार्मिक आयोजनों का भी हिस्सा रहती हैं, पूजा-पाठ करती हैं, तो क्या अयोध्या के राम मंदिर जाने की भी कोई योजना है आपकी? बिल्कुल तैयारी चल रही है और जो बाकी चीज़ें वकील साहब मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह वो परमिशन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इसका जवाब बेहतर भैया देंगे डॉक्टर एपी सिंह। पर इच्छा तो है और जाएँगे भी ज़रूर, राम भगवान बुलाएँगे, तैयारी फुल है हमारी। और आगे इसका आंसर भैया देंगे, आपको बताएँगे कि कब जाना है, इस चीज़ का भैया बताएँगे। चलिए ये तो हम एपी सिंह जी से पूछ ही लेंगे लेकिन सीमा इस बीच गुलाम के कई बयान सामने आ रहे हैं और गुलाम ये कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान ले जाकर ही दम लूँगा। तो आपको उनके इस प्लान से डर लग रहा है या किसी तरह की कोई मुसीबत महसूस हो रही है? क्योंकि वो कह रहे हैं मैं तो अपने बच्चों को ले जाकर रहूँगा पाकिस्तान। मैं पहले भी कह रही थी और अब भी कह रही हूँ, उनकी बातें बेबुनियाद हैं, क्योंकि वो हमें छोड़ के जा चुके थे। और कोई भी हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का या किसी भी कंट्री का कोई भी कानून एक माँ से छोटे-छोटे बच्चे नहीं छीन सकता। और ये मेरे जो बच्चे हैं, मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकते। 1 मिनट, 1 घंटा मेरे बगैर नहीं जी सकते, तो कोई पूरी ज़िंदगी कैसे रहेंगे? और रही बात, अगर ये पाकिस्तान जाते हैं, तो इनकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी मेरे बच्चों की। क्योंकि वो लोग जो इनको पढ़ने तो देंगे नहीं मेरी लड़कियों को, और ताने दे-दे के इनको इनकी जान ही ले लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई भी कानून मेरे बच्चों को मारना चाहेगा या एक माँ से छीन के उनका दम घोटना चाहेगा, क्योंकि बच्चे मर जाएँगे मेरे बगैर और मैं अपने बच्चों के बगैर मर जाऊँगी। तो तो ये ऐसा खबर कभी भी आपने नहीं हो सुनी सकता। तो इसको लेकर के आप लोग कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं क्योंकि गुलाम ये कह रहे हैं कि देखिए इतने छोटे बच्चे हैं और वो तो पाकिस्तान के नागरिक हैं, अभी तो उन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता भी नहीं मिली है, तो मैं तो अपने बच्चों को ले जाकर ही दम लूंगा और मैं इसके लिए लगातार कदम भी उठा रहा हूँ। तो अगर ये खबर आप तक पहुंची तो आपने क्या सोचा इस बारे में? मेरे भाई बैठे हैं डॉक्टर एपी सिंह, अगर उन्होंने वकील किया है, कुछ भी किया है, इसके लिए मेरे भैया तैयार हैं। मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह बैठे हुए हैं और मुझे विश्वास है योगी मोदी जी पे, यहाँ के कानून पे, यहाँ की चीज़ों पे, सब कुछ चीज़ें देख कर ही होगा, सिर्फ़ हैदर के बोलने से कुछ भी नहीं होगा। और जो यहाँ पे जो उनके वकील हुए हैं, मोमिन पता नहीं क्या नाम है उनका, तो उनकी भी एक तरह से वो जो सोच रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। वो कह रहे बच्चों पे ज़ुल्म हो रहा है, बच्चों पे, बच्चे बहुत खुश हैं मेरे। जितने मेरे बच्चे खुश हैं ना, उतनी मैं खुश हूँ। मेरे बच्चे यहाँ के रंग-ढंग हर चीज़ जी। में ढल चुके हैं। मेरे बच्चों को पता ही नहीं कि पाकिस्तान क्या है। उनको लगता है उनका देश भारत ही है, और ऐसा है। तो इसलिए कोई भी ये लोग, उनकी दिमाग की ये वहम है, सोच है, हैदर को बच्चे पहचानेंगे तक नहीं। तो उनके पास जाएँगे कैसे? रहेंगे कैसे? जिएँगे कैसे? मेरे बगैर मेरे बच्चे मर जाएँगे और इनकी जान को वहाँ खतरा है। सीमा जी क्या कभी गुलाम को लेकर आपके बच्चे कोई जिक्र करते हैं, ये कहते हैं कि क्या उन्हें अपने पिता की याद आती है, ऐसी कोई बात होती है कभी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ही वो उनको भूल चुके थे। सिर्फ़ मेरे बच्चे छोटे-छोटे थे, मुन्नी मेरे पेट में दूसरे महीना में प्रेग्नेंट थी, वो जा चुके थे, तो कैसे पहचानेंगे? मुन्नी, परी, प्रियंका तो बिल्कुल उनको उनको कुछ भी ध्यान नहीं। मेरे अब्बू को अपना बाप मानते थे, जो मेरे पापा की डेथ हो गई, उसको अपने पापा मानते थे। तो इनको जानते तक नहीं, मेरे को पहचानेंगे भी नहीं। चलो मानते हैं एक तरह से वो बाप थे, बट इनको नहीं पहचानते। बच्चे कैसे रहे, वो उनकी 2 बच्चों की सिचुएशन देखो आप, उनकी हालात देखो आप। वो बेचारे स्कूल नहीं गए, वो उनकी निकाह हो गई, उनकी चीज़ें हो गई। क्या मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा करेंगे वो लोग? और मुझे विश्वास है कि कोई कानून ऐसे नहीं कर सकता। मेरे बच्चे
भले बच्चे से पूछा जाए, बच्चे अगर मेरे बगैर रह सकते हैं, अगर कोई हैदर को पहचानते तक हैं तो मैं दे दूंगी, बट ऐसा है ही नहीं, मेरे बच्चे मेरे बगैर मर जाएंगे। हम्म। आप लोग का हम्म, यही कहना है कि यहाँ पर बच्चे पहचानते ही नहीं गुलाम को, तो गुलाम का कोई हक नहीं बनता है यहाँ पर इन बच्चों को रखने नहीं का, क्योंकि बनता, अच्छी कोई नहीं परवरिश जो है बनता। वो सीमा दे वो सकती है। फिलहाल अपनी सीमा, मर्जी आप से अपनी अपने खुशी बच्चों के से। बेहतर भविष्य के लिए यहाँ पर उनकी कैसे देखभाल कर रही हैं? फिलहाल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम्म। यहाँ का विधायक जी का स्कूल है, शांति नाम है, इस तरह के स्कूल का नाम है, बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। तो अच्छे से स्कूल जा रहे हैं, टाइम से आते हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं। अभी अभी राज प्रियंका पर अभी स्कूल से लौटे हैं, 2 बजे उनकी छुट्टी हुई थी। तो बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से चल रहा है सब। उनको हिंदी भी थोड़ा पढ़ना आ गया है, बहुत अच्छे से इनकी एजुकेशन चल रही है। पहले ये दिक्कत थी कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, वहां तो एडमिशन तो फिलहाल नहीं हुआ, पर स्कूल अच्छे से, क्योंकि टीचरों ने कहा कि हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आप स्कूल भेजिए। वो सब कुछ इनका चल रहा है, इनको यूनिफॉर्म वगैरह भी बनवा दी, क्योंकि टीचर ने कहा था आप यूनिफॉर्म के साथ भेजिए। बच्चे हम्म। पढ़ रहे हैं और दूसरी बार ट्यूशन भी जा रहे हैं, हम भी उनको पढ़ा रहे हैं। फिलहाल बच्चे बहुत खुश हैं, तो बच्चे आप यहाँ अपने के बच्चों का रंग ढंग में भविष्य ढल चुके हिंदुस्तान हैं। में ही देखती हैं? बिल्कुल, मेरे बच्चों का यही भविष्य है, वहां कुछ भी नहीं है। वहां के लोग इनको खा जाएंगे, इनको मार डालेंगे, भले कितना भी अच्छे बनने, इतने अच्छे नहीं है, बच्चों पर जुल्म करेंगे, मेरी बेटियों के साथ बहुत गलत हो जाएगा। उनको यही मेरा ताना देकर उनको पढ़ने नहीं देंगे, मेरा ताना देकर उनको जीने नहीं देंगे। अच्छा, आपके बच्चे कभी हिंदुस्तान को लेकर कोई बात करते हैं, कोई जिक्र करते हैं जब आप उन्हें बाहर लेकर जाते होंगे, या इस तरह के जब त्योहार आप सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो उनके मन की बात माँ के साथ तो ज़रूर शेयर करते होंगे? बहुत खुश होते हैं, राज तो इतना ज्यादा खुश होता है। प्रेम मंदिर गए थे कुछ दिन पहले, हम्म। बच्चे मीना जी के साथ परिवार वाले गए थे, सारे लोग, तो बच्चे प्रेम मंदिर गए थे, बच्चों की खुशी ही अलग थी। अच्छा। वो वहीं पर जय श्री राम, जय राधे राधे ऐसे नारे लगा, इतने ज्यादा खुश थे बच्चे, इतने ज्यादा खुश हैं बच्चे, जिसकी कोई हद ही नहीं है। हम्म। बहुत ही ज्यादा खुश हैं बच्चे। मेरे बच्चे पहले सहमे सहमे से रहते थे, सुबह शाम मुझे देखते थे। अब इनके पास दादा है, दादी है, पापा है, चाचा है, मौसी है, बुआ है, सब यहाँ पर रिश्ते हैं इनके। तो बच्चे कभी भी, कभी मुंह से इनके मुकाबले पाकिस्तान का नाम तक नहीं आता। छोटे मेरे बच्चे मेरी जिंदगी हैं, और बच्चों की जिंदगी यहाँ पर है, वहां तो बच्चों को मार देंगे, नर्क की जिंदगी देंगे वो लोग। पता नहीं हम्म। कैसे लोग उनके लिए वकील बन के लोग खड़े हो जाते हैं, एक दरिंदे के लिए जो हम्म। उसके पहले बच्चे हैं। मैं इस बात की बिल्कुल पूरी तरह से कहूंगी कि उनको और लैंग्वेज भी नहीं आती बलोची के अलावा, और बेचारों ने स्कूल तक नहीं देखा। तो ये किसके कौन से दाव, कौन कौन सी, मुझे कहता है तुम मर जाओगी, उस दिन लाइव में कह रहे हो तुम मर जाओगी, कौन है तेरे बच्चों का? तो मैं उस इंसान से ये भी सवाल करना चाहूंगी, अगर वो मर गया तो कौन है उसका? उसका सगा बाप नहीं है, उसका हम्म। भाई नहीं है, उसकी बहन नहीं है, उसका खानदान में कोई भी नहीं। उसका जो पहला बाप था पता नहीं कौन था। उसकी माँ हम्म। इसको लेकर आई, दूसरे मतलब आदमी से शादी करी, कभी उस आदमी ने इसको अपनाया नहीं। जो उसका अमीर जान बाप है, उसका सगे बाप का नाम रहमदिल था, तो जो सीमा, नकली कुल दूसरा। मिलाकर आप इस कानूनी लड़ाई के लिए भी अब बिल्कुल तैयार हैं? जैसे इससे पहले भी आपने कई लीगल एक्शंस का सामना किया, तो आप इस कानूनी लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि अगर ऐसा कोई फेज आता है जहां पर आपको अपने बच्चों की गार्जियनशिप के लिए लड़ना पड़ेगा, तो आप ये सारे तथ्य सामने रखेंगे? बिल्कुल रखूंगी, सब चीजें हैं, सबूत है मेरे पास भी। हम्म। अगर हैदर कहता है, हैदर को बच्चे प्यार करते हैं, हैदर बच्चों से इतना प्यार करता है, मैं कहूंगी हैदर कहूंगी एक फोटो, हम्म। जो बच्चों से प्यार करता है, सचिन की कितनी वीडियो फोटो है बच्चों के साथ, एक फोटो मेरे बच्चों के साथ, हम्म। मोबाइल की, सोशल मीडिया की, कोई भी निकाल के दे, मेरी लड़कियों की सारी, किसी की एक पुराना फोटो, जब शुरू शुरू में राज पैदा हुआ था तब का होगा तो होगा, उसके बाद की, अब की, 19 की, 18 की, कोई भी एक फोटो उसके पास है, बच्चों से प्यार करते हुए कोई चीजें उनके पास हैं। तो हम्म। बताए, अरे बच्चों से तुम बात तक नहीं करते थे, तो अच्छा, किस आप जब बात का बच्चों आप का दावा जिक्र कर कर रहे रहे हैं हो? यहाँ पर सीमा, तो मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि आपने उनके शायद हिंदू नाम भी रख दिए हैं। हाँ, इनके नाम मैंने बहुत पहले से रख दिए हैं। मैं हम्म। पाकिस्तान में ही थी, इनको मैं राज परी प्रियंका ही बुलाती थी, मुन्नी। हम्म। तो हम्म। मतलब आप जितनी बातें मुझे बता पा रही हैं, तो मैं क्या उससे ये समझूं कि आपके बच्चे अब गुलाम को बिल्कुल मिस नहीं करते, या कभी कभी कोई भी जिक्र नहीं, होता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, यहाँ तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी नहीं। हम्म। क्योंकि उस इंसान ने कभी हेलो, बच्चों को हेलो तक नहीं किया। कभी, चलो मेरे से रिश्ता खत्म हुआ था ना, बच्चे से तो रिश्ता था ना उसका, हम्म। कभी भी उन्होंने बच्चे से बात नहीं करी। हम्म। कभी सोचा भी नहीं कि बच्चों को पूछ लूं, बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं। हालांकि कभी ना कभी हमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उसने कभी भी तो नहीं आपको करी। क्या लगता है, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, फोटो साथ में नहीं है, प्यार नहीं किया, देखभाल नहीं की, तो अब एकाएक अपने बच्चों को लेकर गुलाम इतना क्यों भावुक हो रहा है, वो क्यों रो रहा है?
वहाँ के लोग उसको कह रहे हैं, वहाँ के हुँ, लोग उसको कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ही ऐसा कर सकते हो, क्योंकि बच्चे हिंदू धर्म में आ चुके हैं, मेरे साथ हैं, मैं हिंदू धर्म में हूँ, तो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर मैं हुँ, किसी मुस्लिम के साथ होती शायद फिर भी वो इतना नहीं करते, शायद मुझे तो यही कारण लगता है, हुँ, क्योंकि वो बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, कभी भी ये जो रोना-ढोना, ये सब दिखाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इमोशनल लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं मैं एक तरह से। हुँ, एक मैं उसकी पहली पत्नी चली गई, पहले बच्चे साथ हैं, वो हुँ। बेचारे पढ़े नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, तो इनको क्या फ्यूचर देगा? लेकिन और ये सब आपको दिखावा क्या करता लगता है। है कि अगर गुलाम ऐसा कर रहा है, मतलब सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है कि लोग उसके हुँ, हुँ, प्रति हुँ। सिंपैथी दिखाएं, इससे क्या फायदा होने वाला है इसका? उसका यही फ़ायदा होगा कि उसको इस बात तो कन्फर्म पता है, अगर हुँ, बच्चे जाएँगे तो सीमा भी जाएगी, क्योंकि बच्चों के बगैर मैं कभी नहीं जीऊँगी, हुँ, कभी भी नहीं रहूँगी, कहीं भी नहीं रह सकती, बच्चों के बगैर मैं मर जाऊँगी, हुँ। पहली बात। और बच्चे मेरे बगैर मर जाएँगे, मैं एक पल बच्चों को ना देखूँ तो मैं मरने लगती हूँ, रोने लगती हूँ। तो उसको हुँ। पता है, एक नहीं, तरीके से वो लेकिन एक अगर खेल गुलाम खेल इतने रहा है। परेशान हैं अपने बच्चों के लिए और वो ये जानते हैं कि आप बच्चों के बिना नहीं रह सकती हैं, तो कहीं न कहीं क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब भी आपसे प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तान लौट आएँ? वो प्यार नहीं करते, वो मुझे एक तरह से बुला के अपना जो गैरत की उनकी बात चल रही है वो पूरी करना चाहते हैं कि हाँ, हम गैरती हैं, देखो हमने मार के दिखाया, हमने ये करके दिखाया। हुँ, वो चीज़ कंप्लीट करना चाहते हैं, और अगर आज मैं पाकिस्तान में होती, कब की मारी जा चुकी होती, मेरी लाश भी किसी को पता नहीं होती, टुकड़े कर दिए गए होते मेरे। हुँ, और वो बच्चों कोई वो औरतों पे, महिलाओं पे, बच्चों पे दया खाने वालों में से नहीं है। हुँ, वो जिहादी लोग हैं, क्यों नहीं समझते लोग कि हुँ, उनका नेचर क्या है, उनका उनकी ज़िंदगी क्या है। मैंने देखी है, मैंने जी है, मैंने वो महसूस किया है वो सब लोग। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। उनको ए अपनी गैरत बरकरार रखनी है, और यही चीज़ है जिसके हुँ, लिए वो मरा जा रहा है, उसको अपनी गैरत बरकरार रखनी है। हुँ। आपके पास आमदनी का अच्छा सोर्स होना चाहिए, आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर सकें इसलिए। तो क्या सचिन अभी काम कर रहे हैं या आप लोग अपने और बेहतर भविष्य के लिए आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और क्या कुछ कर रहे हैं ताकि आप अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे पाएँ? हम लोग सचिन ज करेंगे, हम लोग अपना ही कोई शॉप, बिज़नेस या कोई चीज़ शुरू करेंगे अच्छे हमने से। आपकी फिलहाल तो बहुत हमारा सारी रील्स देखी हैं, क्या आप यूट्यूब वगैरह से कोई अर्निंग कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कर रहे हैं हम अर्निंग यूट्यूब से, फेसबुक से हमारी अर्निंग हो रही है। हुँ, बट सचिन जी खुद भी कोई बिज़नेस करेंगे, जो हम सोच रहे हैं, हमारी अभी यही प्लानिंग चल रही है, क्योंकि फिलहाल तो कह रहे हैं कि सचिन को बाहर ज़्यादा नहीं जाने देते हम लोग, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। जी। आप सबको पता होगा कि हमको धमकियाँ मिलती रहती हैं, तो इसलिए मैं सचिन जी को बाहर नहीं जाने देती ज़्यादा। हुँ, बट बिज़नेस के लिए या कोई काम करने के लिए हम सोच रहे हैं। हुँ, तो फिलहाल हमारे यूट्यूब या फेसबुक जो पेज है, उन सोशल पेज से उनसे हमारी अच्छी सी अर्निंग हो रही है, ठीक है। हुँ, बाकी बच्चों को हम बहुत अच्छे से पाल सकते हैं। हुँ। और जो हैदर बात कर रहा है, हैदर को मैं एक बात कहूँगी, ना उनकी कोई हैदर एजुकेशन को है, और पाकिस्तानी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको यही कहूँगी, ना हैदर के पास ज़मीन है, हुँ, ना हैदर के पास पक्का अपना घर है, ना हुँ, हैदर के पास कुछ, ना ड्यूटी। उनके पूरे खानदान का डेटा निकालो, अगर उनके खानदान में एक भी इंसान किसी के पढ़ा-लिखा है, एजुकेशन वाला या सरकारी या प्राइवेट जॉब वाला है, तो बताओ। और ये सब लोग जाहिल हैं, इनके गाँव में स्कूल भी नहीं, इनके गाँव में कानून भी नहीं चलता, इनके गाँव में पुलिस तक नहीं जाती, क्योंकि ये खुद असले रख के बैठे होते हैं, ठीक है? तो ये लोग बस क्या करते हैं, औरतें खेती-बाड़ी करती हैं और ये लोग बैठ के खाते हैं। हुँ, इनका इनका बस ज़िंदगी और रूल यही है, ना हैदर के पास जायदाद है, ना ड्यूटी है, ना एजुकेशन है, ना वो दोबारा सऊदी जा सकता है। क्योंकि वो जिस तरह भी सऊदी गए थे मुझे नहीं पता, पर ज़्यादातर वो लोग छुप के सऊदी में बच्चों को लेकर कमाते वो हैं। जो दावे कर रहे हैं, उसको लेकर वो आप क्या बकवास कहना है। चाहेंगी? वो अगर हैदर बकवास आपको है, सुन रहा है, तो आप उसको क्या कहना चाहती हैं, बच्चों की कस्टडी को लेकर? मैं उसको यही कहूँगी, ना उसके पास घर है, ना जायदाद है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास अपना घर तो है, हमारी अच्छी-सी अर्निंग भी हो रही है सोशल मीडिया से। हुँ, सचिन जी भी बिज़नेस करेंगे, हमारे घर में पापा हैं, मम्मी हैं, भैया देवर हैं, जेठ हैं, सब लोग कमाने वाले लोग हैं। घर के सारे आदमी हैं, सब काम करने वाले आदमी तो हैं, हमारा बच्चों घर को अच्छे से वापस ले चल रहा जाने है। का सपना वो भूल जाए। बिल्कुल ही भूल जाएँ, वो खाली लोगों की बातों में आके अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, जो हुँ, 2-4 रुपए हैं उसके पास वो भी उड़ा रहे हैं। हुँ, बट बच्चे हम मेरे पास रहेंगे, बच्चे मेरे बगैर नहीं जी सकते, और कोई कानून से बच्चे नहीं देगा। और हुँ। मैं तैयार हूँ, मेरे भाई हैं डॉक्टर एपी सिंह, वो भी तैयार हैं, हर चीज़ से हम लड़ने के लिए तैयार हैं, बट वो सपना है उसका, वो सपना ही रहेगा।